सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की न्यू वैकेंसी के बारे में। आपको पता लग गया है कि न्यू वैकेंसी आपके लिए आ गई है, नोटिफिकेशन आउट हो गया है और आप अप्लाई कर पाएंगे 7 जनवरी से। ठीक है, तो जिन्हों को भी अप्लाई करना है आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट स्पेशल आज का वीडियो रहने वाला है। आप अप्लाई करोगे तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए, आज हम आपको बताएंगे। तो महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, तो आपके लिए नई भर्ती आ चुकी हैं और अग्निवीर वायु इनटेक फर्स्ट 2026 वाले बैच की। ठीक है, और मार्च में भाई आपका एग्ज़ाम होगा, तो जिन्होंने भी तैयारी करना शुरू ना करा था शुरू कर दीजिए। 7 जनवरी से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आवेदन की फ़ीस है 550 रुपये, विद जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा अलग से 650 रुपये। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म की फ़ीस रखी गई है और 27 जनवरी इसकी लास्ट डेट, अंतिम तिथि है। ठीक है, तो 20 दिन आपको मिलेंगे आवेदन करने के लिए। तो फटाफट जान लेते हैं दोस्तों, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, जो कि आपके पास होने चाहिए, तभी आप दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे दोस्तों अग्निवीर की भर्ती में। नंबर 1, आप दोस्तों 10+2 पास होने चाहिए। ठीक है, अपेयरिंग वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आप कंप्लीट आपका 10+2 पास होने चाहिए, यानी कि 12वीं पास आप होने चाहिए। तो नंबर हम आपको बता दें दोस्तों, एक तो आपके पास अपना होना चाहिए 10th क्लास की मार्कशीट। ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नहीं तो 10th क्लास की मार्कशीट का आप स्कैन करा लेना, गलती से फ़ोटो कॉपी नहीं करानी है। ठीक है, तो 10वीं की और 12वीं क्लास की मार्कशीट का स्कैन कराना होगा आपको और ओरिजिनल होना चाहिए दोस्तों। ठीक, तो इंटरनेट वाली मत डाल देना, तो रियल आपके पास अपना मार्कशीट होना चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मूल निवास पत्र इसको बनवा के जरूर रख लो दोस्तों, यदि आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हो। ठीक है, आवेदन करने वाले हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और कास्ट सर्टिफिकेट इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इसको ही बनवा लेना। जब आपका फेस सेकंड एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब ये मांगा जाएगा। अभी फिलहाल दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, मूल निवास पत्र आपके पास होना चाहिए। अब आगे बात करें दोस्तों, इंटरमीडिएट यानी कि आपके पास 12वीं क्लास की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, वो अपलोड होगी। ठीक है, उसका स्कैन करा लीजिए भाई, तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं, किसी का भी दोस्तों फ़ोटो कॉपी नहीं कराना मार्कशीट का। ठीक है, 10वीं की हो या चाहे 12वीं की हो, और इंटरनेट वाली दोस्तों अपलोड नहीं करनी है, ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए। यदि आप अपने घर से दूर रहते हैं तो मंगवा लेना दोस्तों, उनको अपलोड करना होगा, स्कैन करा लेना है। ठीक है, 10वीं और 12वीं क्लास की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अच्छी तरह से आप क्लियर समझ चुके हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक आपके पास अपना फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो होना चाहिए और नवंबर 2024 से पहले का होना चाहिए। ठीक है भाई, और किस प्रकार का फ़ोटो होना चाहिए हम आपको बता देते हैं अच्छी भाषा में, यानी कि शुद्ध, जो कि आपके समझ में आ जाए दोस्तों। फ़ोटो किस प्रकार चाहिए, आपकी चेस्ट के आगे, ठीक है, ब्लैक स्लेट होना चाहिए, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं काले कलर की तख्ती, और वाइट चॉक से कैपिटल लेटर में आपका नाम लिखा होना चाहिए, नेम लिखा होना चाहिए और डेट। ठीक है, दिनांक लिखी होनी चाहिए जिस तारीख को आपने फ़ोटो खिंचवाया हो। तो इस तरह का फ़ोटो चाहिए और ये आपके पास होना चाहिए। यदि नहीं है तो अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, आवेदन करने के लिए तो 7 जनवरी से फॉर्म फिलअप होंगे, तो फ़ोटो ज़रूर खिंचवा लेना। अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो होना चाहिए और ध्यान रखो कि नवंबर 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए। रिसेंट खिंचवाया हुआ फ़ोटो आपके पास होना चाहिए और 10 से लेके 50 KB के बीच दोस्तों फ़ोटो मांगा गया है, जो कि अपलोड होगा, तो कर लेना दोस्तों। ठीक है, और कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, डॉक्यूमेंट आपको कैसे दोस्तों आपको करने होंगे, सभी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो जब रजिस्ट्रेशन होगा तो आप देख लेना, और सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। ठीक है, क्योंकि भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई भी अपडेट आता है हम आपको बताते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सबसे पहले जानकारी वहाँ पर आपको मिलती रहती है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये रही भाई फ़ोटो की बात, फ़ोटो आपके पास इस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी लापरवाही मत कर देना, डॉक्यूमेंट में जो कि नोटिफिकेशन में दे रखा है वही फ़ोटो चाहिए। ठीक है, अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो होना चाहिए आपका। आगे बात करें दोस्तों, फ़ोटो हमने आपको बता दिया है, उल्टे हाथ के अंगूठे का थंब। ठीक है, लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपका इमेज चाहिए, उसका स्कैन करा लेना, 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। गूगल पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी हम आपको बता देंगे वीडियो में कैसे आपको करना होगा, कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा। अभी फ़िलहाल जान लीजिए दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आवेदन करने के लिए। ठीक है, लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन चाहिए, इसका इमेज चाहिए, तो करा लो उल्टे हाथ के अंगूठे का थंब।
स्कैन कर लेना दोस्तों, ठीक है। आपको क्या करना होगा, साई से अपना दोस्तों एक वाइट पेपर लेकर उस पर अपना थंब लगाकर फ़ोटो खींच लेना, ठीक है। वो अपलोड होगा, वो चाहिए दोस्तों, ठीक। आसान भाषा में हमने आपको बता दिया है। आगे बात करें, एक आपका सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। केबी आपका दोस्तों 10 से लेकर 50 केबी के बीच होना चाहिए। तो जो भी आप सिग्नेचर करो, ठीक है, उसका इमेज कर लेना दोस्तों, फ़ोटो खींच लेना या स्कैन करा लेना, ठीक। वो अपलोड करना है दोस्तों। इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको पड़ेगी जब आप दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का फॉर्म फिलअप करोगे। बिना इनके आप अपना दोस्तों फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, तो ये आपके पास होना चाहिए। तो अब ये दोस्तों इन डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना। केबी भी हमने आपको बता दिया है कि 10 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दो, जिन्हों को भी अप्लाई करना है दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की भर्ती में, वो अभी अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, ठीक है। छोटी सी कृपा आप कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। आगे बात करें, यदि आपकी एज 18 साल से कम है तो माताजी या पिताजी का सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। यदि 18+ आप नहीं हुए हो, ठीक है, 17 है, 17.5 है और आपकी एज बैठ रहा है और आप आवेदन करना चाहते हो, 12th आपने कर लिया है, तो भाई माताजी या पिताजी का, फादर या दोस्तों मदर का सिग्नेचर लगेगा, जो कि आप सबमिट कर देना, अपलोड कर देना। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये बात आप समझ चुके हो। अब आ जाओ दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितना है। 550 रुपये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। देन दोस्तों गर्ल्स के लिए बिल्कुल शून्य है, ठीक है। एससी एसटी वालों के लिए दोस्तों 550 रुपये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस है, विद जीएसटी आपको पे करना होगा। तकरीबन ऑनलाइन फॉर्म की फ़ीस रहेगी 650 रुपये, ठीक है। सभी कैटेगरी वालों के लिए, आप भारतीय किसी भी राज्य से आते हो आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल बोथ दोनों ही, महिला एंड पुरुष दोनों ही आवेदन करने के लिए योग्य इन भर्ती हैं। 12वीं पास आप होने चाहिए। हाइट आपका 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आपकी उम्र सीमा 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच है, आवेदन करिए। एक गोल्डन मौका है दोस्तों आपके पास भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने का, ठीक है। अग्निवीर बनने का, एयरमैन की भर्ती है, तो एक अच्छा खासा मौका दोस्तों आपको मिल रहा है, तो ज़रूर आप अप्लाई करना। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस है 650 रुपये के तकरीबन दोस्तों, जीएसटी समेत। ये बात आप क्लियर समझ चुके हो। और यदि आपके पास स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है या एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो भाई उसको भी अपलोड कर देना, उसको आपको फ़ायदा मिलेगा, आरक्षण आपको मिलने वाला है। तो जिन्हों के पास है वो अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये मांगा जाएगा। यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है या स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है, आप इसको अपलोड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो कॉलम बना आएगा दोस्तों कि आपके पास स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है या एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है, ए बी या सी, ठीक है। तो आप उसको अपलोड सबमिट जरूर कर देना, इसका आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। आरक्षण आपको मिलेगा, ठीक। तो आप कर देना जिन्हों के पास भी है, और आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, छोड़ देना कॉलम को। ये बात आप समझ चुके हो। तो भाई ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और सबसे मेन बात कि आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड नंबर की आवश्यकता आपको पड़ेगी जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। तो एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। और ध्यान रखना उस पर आपका नाम, डीओबी और पिताजी का नाम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट पर है। एक बार चेक कर लेना। तो सभी के पास आधार कार्ड तो होगा, कमेंट करके बताना कि कौन सा आइडेंटिटी कार्ड आपके पास है। यदि गलत है तो अभी दोस्तों उसे ठीक जरूर करा लेना, ठीक है, करेक्शन करा लेना। आधार कार्ड में कोई गलती हो गई है तो अभी ठीक करा लो, टाइम है, मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आधार कार्ड आपके पास होगा तो आधार कार्ड को अपलोड करना है। नहीं तो दोस्तों पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो वो आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म फिलअप करने के लिए। और एक आपको अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 2 मेन चीज़ है, बाद में दिक्कत आती है, तो अच्छी तरह से हम आपको बता दें, समझा दें। मेल आईडी अपनी ही डालना भाई, अपने माताजी या पिताजी या भाई या बहन किसी की भी डाल देना, अपने यार दोस्त की मत डाल देना ना, अपना साइबर कैफ़े वाली की, जिससे भी आप फॉर्म फिलअप करो, ठीक है, करवाओ, तो उसकी मेल आईडी नहीं डालनी है। और ध्यान से मोबाइल नंबर भी दोस्तों पर्सनली आपको डालना होगा, क्योंकि आगे फ्यूचर में दोस्तों सभी अपडेट आपको अपने मोबाइल फ़ोन नंबर पर मिलेगा और अपनी मेल आईडी पर मिलेगा। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि मेल आईडी और फ़ोन नंबर अपना ही डालना, पिताजी का डाल देना या माताजी का डाल देना, लेकिन वो पर्सनली होना चाहिए, ठीक है। सभी अपडेट फ्यूचर में कोई भी अपडेट आएगा वहीं पर आपको मिलेगा, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, ठीक है,
जब आएगी स्टेटस जारी किया जाएगा तो अपनी मेल आईडी के जरिए आप चेक कर पाएंगे और मोबाइल फ़ोन नंबर पर दोस्तों SMS आ जाएगा, ठीक है। वहीं पे अपडेट आपको मिलता रहेगा एंड जब रिजल्ट आएगा वहीं पे शो किया जाएगा स्टेज 1, स्टेज 3, स्टेज 2, ठीक है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जो भी अपडेट आएगी यानी फ्यूचर में अपडेट आएगा दोस्तों अपनी मेल आईडी पर आएगा। तो मेरी माने तो किसी यार दोस्त की मत डाल देना, अपना पर्सनली खुद का दोस्तों मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना होगा आपको, ठीक है। और दोस्तों आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो सभी के पास आधार कार्ड होगा, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है। तो आधार कार्ड नंबर चाहिए और दोस्तों इसका फ़ोटो कॉपी ज़रूर करा लेना, ठीक है। फ़ोटो कॉपी यानी कि स्कैन आप करा लेना दोस्तों, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। देन दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो आप आराम से ही अग्निवीर का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे फर्स्ट 2026 वाले बैच का। तो इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये कुल मिलाकर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, कहीं और रखे हैं घर पर रखे हैं तो मंगवा लेना दोस्तों, क्योंकि 7 जनवरी से रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा इन भर्ती में और 27 जनवरी तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, सभी अपडेट देते रहेंगे। बस आप चैनल पे ऐसे जुड़े रहना, चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी अपडेट आपको मिलता रहता है, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लेना जी स्टडी, सभी अपडेट आपको, ठीक है, आने वाली अपडेट सभी अपडेट आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलेगा। तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, सर्च कर लेना जी स्टडी, आपके सामने ग्रुप आ जाएगा, ज्वाइन करके रख लीजिए, ठीक है भाइयों। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है और उम्मीद करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों मार्च में एग्ज़ाम होगा, यानी कि 22 मार्च से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं भाई, ठीक है। 22, 23, 24, 25 ऑलमोस्ट 3-4 दिन आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो इन्हीं में से आपका एक एग्ज़ाम का डेट रहने वाला है X एंड Y ग्रुप का, ठीक है। तो 22 से तो कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम होगा, करवाया जाएगा और 22, 23, 24, 25 इनमें से एग्ज़ाम की डेट आपकी रहेगी। और जब आपकी एग्ज़ाम की डेट आएगी, एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, आने वाली अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। चैनल पे आप ऐसे ही बने रहना और फॉर्म फिलअप करने के लिए आप का मेल या फीमेल होने चाहिए, हमने आपको बता दिया, ठीक है। आवेदन कर सकते हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप किसी भी राज्य से आते हो, ठीक है। आवेदन करने के लिए इच्छुक को और आप 10+2 पास होने चाहिए। और एज लिमिट हम आपको बता दें, यदि आपकी एज 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच होगा तो आप अप्लाई कर पाओगे। तो देख लेना दोस्तों, इसी के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया होना चाहिए। 1 जनवरी 2005 से पहले के नहीं होने चाहिए, 1 जुलाई 2008 के बाद के नहीं होने चाहिए। कुल मिलाकर इसी के बीच आपकी एज लिमिट होना चाहिए। तो कमेंट करके बताना भाई कि आपकी उम्र सीमा एज लिमिट कितना है। 17.5 से लेके 21 साल के बीच आपकी एज होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने स्टार्टिंग में बता दिया था और एक बार फिर दोहरा देते हैं कि यदि आप दोस्तों साइंस सब्जेक्ट में अप्लाई करोगे X ग्रुप में तो आप 10+2 पास होने चाहिए, ठीक है। 12वीं पास होने चाहिए कंप्लीट, ठीक। और अपेयरिंग वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। 12वीं क्लास में दोस्तों आपने मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट से की थी, केवल वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है। और मिनिमम आपका मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए भाई, ठीक है, समझ गए भाई। तो ओवरऑल देखा जाए तो 50% आपका होना चाहिए दोस्तों, आपने किया हो साइंस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो 50% है तो आप X ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। देन अदर दैन साइंस सब्जेक्ट जिसे हम कह सकते हैं Y ग्रुप, ठीक है भाई। Y ग्रुप में आवेदन करने के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए कंप्लीट इसमें भी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अपेयरिंग वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। आपने 12th कर लिया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सुनिए दोस्तों, आपने 12th किसी विषय से किया हो, एनी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, बायोलॉजी या PCM साइंस सब्जेक्ट से किया है, आप Y ग्रुप के लिए योग्य हैं आवेदन करने के लिए। लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट में दोस्तों आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 50% आपका है तभी अप्लाई कर पाओगे। और ओवरऑल दोस्तों 50% आपका होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। ये बात आप क्लियर समझ चुके हो। तो 50% आपकी है भाई, तो अप्लाई कीजिए। और एक गोल्डन मौका है, इस मौके को हाथ से मत छोड़ना दोस्तों आवेदन करने के लिए। एंड इस बार सिलेक्शन लेकर रहना है, फर्स्ट 2026 वाले बैच में झंडे गाड़ना है, ठीक है। यदि इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों, इस वाले बैच में एक दावेदारी पक्की करनी है। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 महीने हैं भाई आपके पास तैयारी करने के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा 22 मार्च से, ठीक है। तो 3 महीने
अपने आप को लग के दे दीजिए, दिन रात एक कर दो, वक्त आ चुका कुछ कर दिखाने का, अभी नहीं तो कभी नहीं, बाद में हमसे मत कहना, ठीक है भाई। तो 3 महीने बहुत है दोस्तों तैयारी करने के लिए, दिन रात एक कर दो, इस बार सिलेक्शन ले लीजिए दोस्तों, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तो जितना हो सके दोस्तों तैयारी कीजिए, मेरी माने तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मौके दोस्तों ऐसे चुनिंदा ही मिलते हैं, कम ही मिलते हैं। तो तैयारी में लग जाओ और अपना फेज़ 2 की भी तैयारी साथ कर देना दोस्तों, क्योंकि फिजिकल भी आपका होगा, ठीक है, जीडी भी आपका होगा। तो अभी से अपना पहले तो फेज़ 1 की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। फेज़ 2 की तैयारी करते रहो, रनिंग भी शुरू कर दो, जीडी पे फोकस करो। यदि इंग्लिश आपका कमज़ोर है तो अभी से फोकस करो। और इस बार दोस्तों भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में जाना है, सपना पूरा करना माताजी और पिताजी का, फादर का सपना पूरा करना, अपने माँ बाप का तो पूरा करना है इस बार। हर हाल में एक दावेदारी पक्की करनी है भाई, कुछ भी हो जाए, ठीक है, सिलेक्शन लेके रहना है। और ये मत सोचना कि भाई 1-2 नंबर से रह गया क्या होगा, भाई उस तो पीछे का छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अगले वाले एग्ज़ाम की अच्छे से अच्छी तैयारी करना है, ताकि इस बार पूरा हो जाए और इस झंडे गाड़ देना है एग्ज़ाम में, ठीक है। 3 महीने हैं, अपने आप को लग के दे दीजिए, दिन रात तैयारी कीजिए, इस बार सिलेक्शन लेकर आना है और भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। और डॉक्यूमेंट हमने आपको बता दिए कौन कौन चाहिए। 7 जनवरी से फॉर्म फिलअप होंगे, तो वीडियो आपके लिए आ जाएगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है, कैसे आवेदन करना होगा, वीडियो बना देंगे। परेशान मत होना, सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। कोई भी आपका सवाल हो तो भाई नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आता है थोड़ा सा ही भाई लाइक ज़रूर कर देना, एंड आप इस वीडियो को शेयर कर देना अपने भाई मित्रों में। बता दो कि इंडियन एयरफोर्स की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जिनको भी अप्लाई करना वो अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई करने के लिए योग्य है, ठीक है। तो सबको इस वीडियो को पहुंचा देना, शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है, छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, और कोई भी आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें, तैयारी करते रहो। जय हिंद, जय भारत।